हेलो गाइज, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और न्यू वीडियो में। गाइज आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि लाइव मार्केट में चार्ट को देखकर कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूं, इसीलिए बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखते रहिए। काफी कुछ सीखने को मिलेगा और काफी मजा भी आने वाला है। शायद आप इस प्रकार की वीडियो यूट्यूब चैनल पे देखे ना हो। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने दो चार्ट दिख रहा है, एक निफ्टी 50 का और एक बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में आपको बहुत सारे लेवल दिख रहे हैं। ये लेवल कैसे मार्क करना है ऑलरेडी हमने इस पे वीडियो अपलोड करके रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाकर देख लीजिए। बहुत ही सटीक लेवल हम ड्रॉ करते हैं। ओके, अभी फिलहाल निफ्टी 50 में कोई लेवल ड्रॉ नहीं है। हम चार्ट को अंदर जो है किए हुए हैं इसके अंदर, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा पाऊं कि किस प्रकार से कैंडल बनती है, तो हमको क्या साइकोलॉजी लगा के ट्रेड करना होता है। ओके गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको भी बैंक निफ्टी में एक कैंडल दिख रहा होगा और निफ्टी 50 में भी एक कैंडल दिख रहा होगा। ओके गाइज, अब चलिए हम बताते हैं साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है। लाइव मार्केट में हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, तब ट्रेड प्लान करते हैं। ओके, अब निफ्टी 50 में एक कैंडल 5 मिनट की बन चुकी है और बैंक निफ्टी में भी एक कैंडल 5 मिनट की बन चुकी है। गाइज इतना हमको पता है कि मार्केट जो है आज गैप अप ओपन हुआ है निफ्टी 50 का, और बैंक निफ्टी का हल्का फुल्का हम इसको गैप अप कर सकते हैं। ओके, अब गाइज हम फिर से 5 मिनट वेट करेंगे। हम तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे, मार्केट ओपन होते ही हम तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट किधर जाने वाला है पहले उस चीज को हम गाइज समझने का प्रयास करेंगे कि मार्केट कह क्या रहा है, किधर जाएगा, उसी हिसाब से ना हम ट्रेड करेंगे। मान लीजिए हम गलत डायरेक्शन में ट्रेड ले लेते हैं तो हमारा तुरंत लॉस हो जाएगा। और गाइज अगर सुबह में ही पहली ट्रेड लॉस होती है तो पूरे दिन की साइकोलॉजी जो है डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर एक कैंडल बनी, अब हम इसको थोड़ा सा खसकाएंगे। अब यहाँ पर ये दो कैंडल बन चुकी है। आप देखते रहिए गाइस किस प्रकार से साइकोलॉजी को जो है समझा जाता है। अब दो कैंडल निफ्टी 50 में बनी तो बैंक निफ्टी में भी दो कैंडल बनेगी। जाहिर सी बात है, अगर निफ्टी 50 में दो कैंडल बनेगी तो बैंक निफ्टी में भी दो कैंडल बनेगी। मैं धीरे धीरे इसीलिए गाइस इसको अंदर करके रखा हूं ताकि एक एक कैंडल आपको दिखता जाए, वरना मैं अगर पूरी कैंडल आपको दिखा दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि भैया यहाँ पर इस प्रकार से ये हो रहा है, उस प्रकार से ये हो रहा है। कैंडल जब स्टार्ट होती है बनना तो एक ही के कैंडल ना बनती है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन का चार्ट जो है एक ही बार में आपको दिख जाता, नहीं, एक एक कैंडल बनता हुआ जाता है। तो उसी प्रकार से मैं आपको साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ ताकि आप पूरा एकदम बहुत अच्छी तरीके से चार्ट को समझ पाए, सारा कंफ्यूजन आपके माइंड से दूर हो जाए। ओके, अब दो कैंडल बन चुकी है गाइस। सबसे पहले हमको क्या करना है, दो कैंडल बनते ही गाइस हमको पहले फिब का यूज करना है। निफ्टी 50 में हम कहते हैं कि भैया आप निफ्टी 50 में ट्रेड करो, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी जो होती है वो कम होती है। ओके, और हमारे पास उतना पैसा भी नहीं होता कि हम बैंक निफ्टी में जो है ट्रेड करें। बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट होता है वो निफ्टी 50 से कहीं ज्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पर दो कैंडल बन चुकी है निफ्टी 50 में, आप देख रहे हैं यहाँ पर दो कैंडल बन चुकी है और प्रीवियस कैंडल हमको दिखाई भी दे रही है। तो प्रीवियस कैंडल से हम निफ्टी 50 में गाइस पहले फिब को ड्रॉ कर लेते हैं। हमको एक लेवल फाइंड करना होता है जो 0.5 0.618 का जोन होता है। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो प्रीवियस कैंडल है गाइस उसकी जो क्लोजिंग हुई थी विक को हम लेंगे। ओके, जो क्लोजिंग हुई थी यहाँ पर हुई थी। ओके, तो हम पूरा वीक पे गाइज इस लेवल क्या करेंगे, ऐसे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद गाइज यहाँ तक जो पहला कैंडल है वहां तक हम ले जाएंगे। ले जाने के बाद गाइज हमको यहाँ पर एक जोन मिलेगा। वो जोन कौन सा होगा गाइज, वो जोन होगा हमारा गाइज ये वाला जोन। मैं इसको इसमें सटा देता हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ये वाला जोन 0.5 0.618 का जोन। ओके, कौन सा जोन है गाइज, ये वाला जोन है। ये इसको हम मार्क कर देते हैं एक रेक्टेंगल टूल से। ओके, यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये एक जोन क्रिएट हो जाएगा। ओके, क्योंकि अभी हमको पूरा कैंडल दिख नहीं रहा है तो हमें एक जोन मार्क कर देते हैं। अब ये हमारा 0.5 0.618 का लेवल मिल चुका है। अब हम तुरंत फिबोनाची को हटा देंगे। ओके, अब एक लेवल ऐसा मिल चुका है हमको, और यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी हमको दो कैंडल दिख रहा है। ओके, यहाँ पर दो कैंडल दिख रहा है। अब गाइस धीरे धीरे एक कैंडल बनता हुआ चल रहा है, एक रेड कैंडल बना। यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं कि जो गाइस ये ग्रीन कैंडल बनी है ये हमारे ये 0.5 0.618 के जोन से सपोर्ट ली है। ओके,
और ये जो दूसरी कैंडल बनी है ये गाइज ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस ले रही है। अगर हम प्रीवियस में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लेवल हमको मिलेगा, लेकिन गाइज हमको ये पता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो जब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो इसके पहले मार्केट वहां तक पहुंचा ही नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता हो कि हमको कोई लेवल ना मिले। ओके, तो लेवल फाइंड हमको करना आवश्यक है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो गाइज हम कैसे ट्रेड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमको ये चीज दिख रहा है कि ऊपर से भी प्रेशर है, नीचे से भी प्रेशर है। भैया नीचे से जो प्रेशर आ रहा है वो बायर के द्वारा आ रहा है, ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है वो सेलर के द्वारा आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद गाइज हम 4 कैंडल पे आते हैं। 4 कैंडल पे भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है। ओके, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा 4 कैंडल को देखकर। ओके, क्योंकि गाइज अगर आप देखेंगे तो मार्केट कुछ कहीं ना कहीं हमको 3 कैंडल में समझा रहा है कि भैया मैं यहाँ पर साइडवेज हूँ, यहाँ पर मैं साइडवेज हूँ, और कहीं ना कहीं ये बैंक निफ्टी भी हमको ये दर्शा रहा है कि मैं साइडवेज हूँ। तो अभी तक हम कंफर्म नहीं हो पाए हैं कि हम किस डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेंगे। ओके गाइज, उसके बाद कैंडल 5वीं कैंडल बनती है, हम धीरे धीरे खसका रहे हैं। ओके, 5वीं कैंडल बनती है। उसके बाद गाइज 5वीं कैंडल बनने के बाद हम इसको भी 5वीं कैंडल को लेकर आते हैं। ओके, 5वीं कैंडल बनने के बाद गाइज हमको एक चीज यहाँ पर दिख रहा है कि गाइज यहाँ पर जो सेलर आ रहे हैं वो धीरे धीरे जो है मार्केट को डाउन डायरेक्शन की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप कहेंगे भैया ये कैसे पता चल गया। गाइज देखिए, पहली कैंडल को अगर हम छोड़ दें, पहली कैंडल को अगर हम भूल जाएं और इन चारों कैंडल को देखें तो गाइज जो भी कैंडल बनता हुआ आ रहा है वो एक नीचे जो है लो क्रिएट कर रहा है विक के द्वारा। ओके, एक न्यू लो क्रिएट हो रहा है। तो न्यू लो का क्रिएट होने का मतलब यही है कि जो सेलर का पावर है वो गाइज इस समय बायर के मुकाबले अत्यधिक है। ओके गाइज, यहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते थे। क्यों गाइज, यहाँ पर जो हमारा ये 9 EMA है ये बता रहा है कि भैया अभी मैं मार्केट से नीचे हूँ। ओके, तो हम कहाँ तक का ट्रेड लेंगे। गाइज एक बिगिनर ट्रेडर ट्रेड तो ले लेता है, लेकिन उसका जो टारगेट रहने वाला वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि भैया टारगेट मैं कहाँ तक का रखने वाला हूँ। यहाँ पर हमको टारगेट दिख रहा है जो हमारा 0.5 0.618 का जोन है वो हमारा एक टारगेट है। ओके, क्योंकि मार्केट वहां तक रिटेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि मार्केट कई बार 0.5 0.618 के जोन के पास जो है गाइज आता है। इसके पीछे का कारण है, जैसे मान लीजिए गाइज इस पॉइंट पे बायर एंटर हुए, मान लीजिए यहाँ पर बायर एंटर हुए, यहाँ पर उनकी जो पोजीशन थी वो क्रिएट हो गई या मार्केट हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है, तो उनको एक पुल बैक का भी वेट होता है। वो पुल बैक पे क्या करते हैं गाइज, जो भी क्वांटिटी उनकी छूटी रहती है उसी पे वो लगाते हैं। तो यही रिटेस्ट करने के लिए वो आता है 0.5 के लेवल के पास। मान लीजिए ये हमारा 0.5 का लेवल है, तो जो यहाँ पर बायर एक्टिव हुआ था वो फिर से यहाँ पर अपना जो गाइज ट्रेड होगा उसको बढ़ाएगा। ठीक है, वो फिर से यहाँ पर एंट्री लेगा, क्योंकि उसको एक पुल बैक चाहिए था। प्राइस जब डाउन होगा गाइज तभी वो एंट्री करेगा, तो यहाँ पर प्राइस डाउन होता है तो एंट्री कर लेता है। ओके, तो फिर से यहाँ पर एंट्री करने के बाद फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगता है। ओके, तो इसी प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो सेम ऐसा हो रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है। और गाइज जब हम यहाँ पर एंट्री लेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भैया हमारी जो एसएल होगी वो कितनी होगी। तो पहले हम यहाँ पर गए डाउन डायरेक्शन की तरफ एंट्री लेंगे। हमको दो चीज दिख रहा है कि एमए नीचे है और सेलर का पावर भी नीचे की तरफ आ रहा है। गाइस दोनों चार्ट में हमारा ईएमए जो है नीचे के साइड में है, तो मार्केट का जो जाने का चांस है वो डाउन डायरेक्शन में गाइस 90% चांस है। ओके, अभी गाइस हम पूरे मार्केट को नहीं देख रहे हैं, हम एक एक कैंडल को समझ के चल रहे हैं। ओके, अब गाइस यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं डाउन डायरेक्शन की तरफ। चलिए गाइस यहाँ पर मान लीजिए हम अगली कैंडल पे एंट्री ले लेते हैं। ये अगली कैंडल इसकी बनी। ओके, यहाँ पर हमने गाइस एंट्री ले लिया। अब हमारा एसएल क्या होगा गाइस, एसएल जो हमारा होगा वो होगा इस कैंडल का, जो गाइस ये जहां से कैंडल स्टार्ट हुआ था उसके थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर। गाइस कभी भी कैंडल का जो विक है या बॉडी है उस एग्जैक्ट उसी के पास एसएल नहीं लगाया जाता, उसके हल्का फुल्का ऊपर की साइड में लगाया जाता है, क्योंकि स्पाइक में कैंडल वहां तक आती भी है। ओके, अब गाइज यहाँ तक हम जो है एसएल फीड कर चुके हैं। अब गाइज ये हमारा टारगेट जो है यहाँ पर क्या दिख रहा है, टारगेट कितने पॉइंट का दिख रहा है गाइज, यहाँ पर टारगेट कुछ भी पॉइंट का हो गाइज हम लगाएंगे यहाँ पर अपने 0.5 0.618 के लेवल तक का ही टारगेट। अब गाइज हम यहाँ पर वेट करेंगे।
ओके, अब हम एंट्री ले चुके हैं गाइज, हम वेट करेंगे। ओके, अब हम इसको बढ़ाते हुए चलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गाइज कैंडल बनता हुआ चलेगा हम इसको बढ़ाते हुए चलेंगे। ओके, एंट्री हमारी हो चुकी है उसी कैंडल के बाद। अब गाइज हम देखते हैं कि कितने समय में हमारा टारगेट मिलता है हमको। ओके गाइज, ऐसे हम चलते हैं। ओके, इसको बढ़ाते हुए चलते हैं। अभी टारगेट हमारा नहीं मिला है, अभी मार्केट उसमें अप डाउन कर रही है। गाइज, अगर आप एंट्री ले लिए हैं और आपके अगेंस्ट में कोई कैंडल बन रही है, मैं एक लॉजिक की बात बताता हूं जो कि मैंने चार्ट में महसूस किया है। अगर आप मान लीजिए डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लिए हैं और आपको एक दो कैंडल ग्रीन दिख रही है, तो समझ लीजिए वो ट्रेड जो आपने लिया है वो बहुत अच्छा ट्रेड लिया। क्यों? क्योंकि अब मार्केट कर रहा है भैया, बायर को बुला रहा है। जब वो बायर को बुलाएगा, बायर वहां पर एक्टिव होंगे, तो मार्केट क्या करेगा गाइज, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब चूंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड प्लान किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा जो ट्रेड है वो गाइज बहुत अच्छा खासा जो है मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पे और कंफर्म हो जाना चाहिए कि भैया हाँ, हमने जो एंट्री ली है वो बहुत सही ली है। ओके, उसके बाद गाइज थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसको हम बढ़ाते हुए चलेंगे। गाइज, हमने बहुत सही समय पे जो है यहाँ पर एंट्री किया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एसएल हिट होता है या हमको टारगेट मिलता है। हम इसको बढ़ाते हुए चलेंगे। ओके गाइज, ऐसे बढ़ाते हुए चलेंगे और आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर हमारा जो टारगेट था वो लगभग 2 पॉइंट का था, 1:2 का। तो गाइज जब हम देखेंगे, पहले तो हमको दिख नहीं रहा था गाइज, अगर रियल मार्केट होता उस समय तो हमको दिखता, तो पहला मेरा टारगेट होता 1:2 का, एग्जैक्ट 1:2 का टारगेट हम रखते हैं। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 0.5 0.618 के जोन तक ही लेंगे। पहले हमारा या तो 1:1 1:2 कैंडल जिस प्रकार से दिखेगी हम उस प्रकार से ट्रेड लेंगे। ओके, अब गाइज यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टारगेट था वो इजीली अचीव हो चुका है। अब गाइज यहाँ पर कितने बजे तक की कैंडल है? 10:25। तो 10:25 तक गाइज हम आ जाते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी। 10:25 कौन सी कैंडल है गाइज, हम वहां तक आते हैं। ओके, ये कैंडल 10:25 तक हम आ चुके हैं। अब गाइज यहाँ पर हम देखेंगे भैया, ये जो कैंडल 10:25 की बनी है, ओके, ये हमारे ईएमए के पास ही बनी है और ईएमए हमारा सीधे डायरेक्शन में दिख रहा है। तो हम यहाँ पर गाइज ये सोचेंगे कि यहाँ पर हम दूसरा ट्रेड न बनाए। ओके, अगर ईएमए हमारा या तो यहाँ होता या तो यहाँ होता, अगर गाइज ईएमए यहाँ होता तो हम ये समझ जाते कि यहाँ पर बहुत सारे जो सेलर थे वो एक्टिव हुए थे, मार्केट को नीचे लेकर आए। अब ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या करेगा, इनके अगेंस्ट में जाएगा, यानी कि बायर को बुलाएगा। तो इनका जैसे जैसे एसएल कटेगा वैसे वैसे ऊपर जाएगा और मेरा जो ईएमए है उसके पास कैंडल को जाना ही है, तो वहां तक का मैं ट्रेड प्लान करूंगा और इजीली हमारा ट्रेड मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से लाइव मार्केट में गई साइकोलॉजी को समझ रहा हूं। ओके, अब गाइज यहां तक हमारा एंट्री जो है ट्रेड मिल चुका है। ओके, अब गाइज हम बिना लालच किए जितना टारगेट के लिए आप बैठे हैं, आप उस टारगेट को मिलते ही गाइज तुरंत अपने ट्रेड को एग्जिट कर लीजिए। ओके, ज्यादा लालच ठीक नहीं है। यहाँ पर मेरे एग्जिट करने का क्या लॉजिक था गाइज, अगर मैं एग्जिट नहीं करूंगा तो हो सकता हो कि इस लेवल के पास आने के बाद मार्केट कुछ ऐसा सपोर्ट दिखे, सपोर्ट दिखने के बाद हैमर टाइप की कैंडल बने और मार्केट यहाँ से रिवर्स ले ले, तो जो हम प्रॉफिट में चल रहे हैं गाइज वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रॉफिट को लॉस में बदलना ये कोई बहुत बुद्धिमानी की चीज नहीं है। ओके, अब गाइज हम मार्केट में एक ट्रेड तो कर लिए हैं, एक ट्रेड हमारा सफल हो चुका है जो हम सोच रहे हैं। अब हम देखेंगे गाइज या तो कैंडल इस लेवल पे सपोर्ट दिखाए या इस लेवल को ब्रेक करे, तभी हम ट्रेड लेंगे, अन्यथा हम ट्रेड नहीं लेंगे। आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न पे गाइस ट्रेड करते हो, तो आप ये बताओ कि भैया जब वो चार्ट पैटर्न, वो कैंडलस्टिक पैटर्न हर एक रिटेलर को दिख रहा है, वो बंदा उसी पे ट्रेड ले रहा है, अगर आप भी उसी चीज पे ट्रेड लोगे तो जाहिर सी बात है ट्रैप होगे। जिस तरफ रिटेल ट्रेडर जाता है गाइज, अगर उसी तरफ आप भी ट्रेड लोगे तो आप लॉस करोगे। आप देखते हो जब भी मैं कहीं भी ट्रेड लेता हूं, आप देखते हो कि हर एक मार्केट में मैं गाइज लाइव मार्केट में ट्रेड को कैप्चर करके अपने शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड करा हूं और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी। तो मैं बहुत सटीक जगह ट्रेड लेता हूं, क्यों? साइकोलॉजी के दम पे। ओके, और साइकोलॉजी के दम पे आपके सामने हमने ट्रेड लिया भी है। ओके,
अब गाइज हमने बता दिया अगर इसको ब्रेक करेगा तो डाउन डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, अगर इस पे सपोर्ट दिखाएगा तो अप डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। ओके, वीडियो बड़ी बनेगी लेकिन काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। उसके बाद गाइज मार्केट ऐसे चल रहा है, अभी हमको गाइज दिख रहा है कि यहाँ पर एक कैंडल है जो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर ये कैंडल हमको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन गाइज हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। हम ट्रेड तभी लेंगे जब मार्केट में सपोर्ट दिखे और या तो ईएमए इससे कहीं दूर हो ऊपर की तरफ, तब हम कॉल डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, या ये कैंडल इसके ऊपर ऐसे क्लोज कर दे, हमारे ईएमए के ऊपर क्लोज कर दे, तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ओके, अब गाइज यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं मिल पाया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब गाइज यहाँ पर देखिए कई लोग जो बिगिनर होते हैं वो देखते हैं कि भैया ये रेड कैंडल बन रही है, यहां तक आ गई है, वो कैंडल के क्लोज होने का वेट नहीं करते हैं, चलती हुई कैंडल में वो ट्रेड ले लेते हैं और वो वहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। तो गाइज कभी भी चलती हुई कैंडल में हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए जब तक उसकी क्लोजिंग ना दिख जाए। हो सकता हो कि मार्केट यहां तक आने के बाद यहां से जो है विक क्रिएट करके उसके ऊपर क्लोज कर दे, अगर इसके नीचे क्लोज करता तभी हम इंटर होंगे। और नीचे क्लोज होने का मतलब है गाइज इतना सा नहीं, कम से कम गाइज उसका 25% जो हिस्सा है उस कैंडल का इसके नीचे क्लोज करना चाहिए, इसके नीचे क्लोज करना चाहिए, तभी हम श्योर होंगे कि हाँ यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। और नीचे हमारा एक ईएमए भी चल रहा है तो उस ईएमए के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, यानी कि यहाँ कहीं क्लोज होना चाहिए, तभी हम श्योर होंगे कि हाँ डाउन डायरेक्शन की तरफ मार्केट जा सकता है। ओके, साथ ही साथ हम इस मार्केट को भी देखते रहेंगे। आप देख सकते हैं गाइज अभी बन रहा है क्या, ये एक डोजी टाइप की कैंडल बन रही है। ओके, तो अभी हम कंफर्म नहीं है क्योंकि जो भी कैंडल बन रहा है वो ईएमए के पास ही बन रहा है, तो यहाँ पर हम श्योर नहीं है कि ट्रेड हम लेंगे या नहीं लेंगे। देखिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पेशेंस रख के ही ट्रेड करना होता है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। जिस समय आप पेशेंस को खो देंगे, अपने डिसिप्लिन को खो देंगे, उस समय आपका लॉस होना तय हो जाएगा। ओके, अभी गाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे, हमको अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा। ओके, उसके बाद गाइज देखिए यहाँ पर एक कैंडल क्लोजिंग दी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि भैया ये जो हमारा ईएमए है इसके नीचे कैंडल को क्लोज करना चाहिए, चाहे हल्का सा ही कर ले। ओके, 25% एरिया नीचे की तरफ क्लोज करना चाहिए। ओके, क्योंकि मार्केट इसके पास भी आकर गाइस सपोर्ट ले लेता है। आप देख सकते हैं मार्केट में ये कैंडल जब बना रेड वाली कैंडल, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट लिया है, तो इसी में कई रिटेलर ट्रैप हो जाते हैं, वो चलती हुई कैंडल में घुस जाते हैं और उनका तुरंत मार्केट ट्रैप कर देता है उनको। ओके, तो इस प्रकार से आपको गाइस ट्रेड नहीं लेना चाहिए। उसके बाद हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कैंडल, 2 कैंडल बनी। अब यहाँ पर एक रिटेलर के क्या सोच होगा, भैया मार्केट एक बार नीचे गया था तो यहाँ पर मैं घुसा था तो मेरा एसएल चला गया इस कैंडल में, तो अगली बार मैं कॉल डायरेक्शन की तरफ जाऊंगा। देखिए एक रिटेलर के माइंड में क्या होता है कि भैया ये मूवमेंट हमसे कहीं मिस ना हो जाए, कोई बात नहीं मिस हो जाने दो ना। गाइस अगर ये मूवमेंट आज की मार्केट में आप ट्रेड नहीं करोगे तो आपके अमाउंट, जो आपका अमाउंट है वो कम से कम सेफ रहेगा, लेकिन अगर आप गलत जगह एंट्री लोगे तो जाहिर सी बात है आपका अमाउंट तुरंत उड़ जाएगा। तो अमाउंट उड़ाना चाहते हो या अपने कैपिटल को सेव करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। ओके, तो जब एंट्री ना मिले मत लो भैया, कोई मोमेंट मिस नहीं होता है, आज मिस हो जाएगा कल आपको मोमेंट मिल जाएगा अच्छा खासा, लेकिन लॉस कर दोगे तो वो परेशानी होगी ना आपको, ये चीज जरूरी है। ओके, उसके बाद ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बन गई, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। तो आप बताइए जो यहाँ पर गाइस रिटेलर एंटर हुआ होगा कॉल डायरेक्शन की तरफ, उसका प्रॉफिट यहाँ तक तो चला होगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन रेड रेड कैंडल बनाने के बाद उसका जो प्रॉफिट चला था वो लॉस में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगा होगा। क्यों? प्रीमियम डीके के कारण। अब गाइस हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि हमको कोई भी डायरेक्शन यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, ना ही बैंक निफ्टी में ना ही निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि ईएमए एकदम साइडवेज है और ऊपर एक जोन है, जो जोन मार्केट को बार बार यहाँ से जो है नीचे की तरफ ढकेलता है, तो उस जोन में हम इंटर नहीं लेंगे। या इस जोन को ब्रेक कर दे या इस वाले लाइन को ब्रेक कर दे तो हम ये सोच सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहां तक आएगा तो हम डाउन डायरेक्शन की तरफ यहाँ पर ट्रेड बना लेंगे, लेकिन निफ्टी 50 को भी हम देखेंगे। ओके, उसके बाद गाइस यहाँ पर ऐसे ऐसे कैंडल बनता हुआ चल रहा है, आप देख सकते हैं कि इसी जोन से गाइस मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ओके,
अब यहां पर देखिए गाइस, अब यहां पर एक कैंडल बनती है, रेड कैंडल। ओके, यहां पर सपोर्ट लेने के बाद इसका एसएल ली, जो यहां पर गाइस सेलर इंटर हुए थे उनका तो एसएल यहां पर ही उड़ गया, लेकिन जो बायर इंटर हुए थे उनका एसएल था, तो एसएल लेने के लिए ये कैंडल बनाई गई। अब गाइस ये कैंडल बनाई गई तो हम इसमें समझेंगे कि भैया ये जो कैंडल बनाई गई है ये फेक है या रियल है। ये कैसे हम समझेंगे गाइस? ये हम समझेंगे आरएसआई के द्वारा। ओके, हम यहाँ पर एक जो है इंडिकेटर का उपयोग करेंगे जो हमको बताएगा कि भैया मार्केट जो है ओवर सोल्ड एरिया के आसपास में चल रहा है या ओवर बोट एरिया के आसपास में चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर अभी मार्केट ओवर सोल्ड एरिया के आसपास में नहीं चल रहा है। ओके नहीं चल रहा है, तो गाइस यहाँ पर हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। क्या करेंगे? एक ट्रेड प्लान करेंगे डाउन डायरेक्शन की तरफ। ओके, यहाँ पर हम एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की तरफ प्लान करेंगे, लेकिन गाइज हम इसमें देखेंगे क्या हमारा एसएल फिट हो रहा है। यहाँ पर ट्रेड लेने का गाइज मौका मिल रहा हमको, लेकिन यहाँ पर जब हम शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर क्रिएट करेंगे इस जगह पर, तो गाइज हम एसएल कहाँ तक का रखेंगे? इतना बड़ा एसएल रखेंगे? 28 पॉइंट का हम एसएल रखेंगे निफ्टी 50 में? कतई नहीं। हम इस समय फिर बैंक निफ्टी को देखेंगे। भैया बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, ये ट्रेड है। ओके, बैंक निफ्टी का ये ट्रेड है, तो इतना बड़ा हम एसएल नहीं रखेंगे। हम वेट करेंगे फिर से अगेन एक कैंडल रिटेस्ट करे, फिर रेड कैंडल दिखे तो हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि हम 28 पॉइंट का तो एसएल देंगे नहीं। यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन 28 पॉइंट का हम एसएल देंगे तो अगर मार्केट अगेंस्ट में चला गया तो 28 पॉइंट चला जाएगा, जो कि हमने अभी 24 पॉइंट कैप्चर करा, तो पूरा प्रॉफिट हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम उतना बड़ा एसएल नहीं देंगे, तो यहाँ पर हम इंटर नहीं होंगे। ओके, अब यहाँ पर गाइज हम फिर से देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन 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 कैंडल बन रही है। ओके, अब गाइज यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी। अब ग्रीन कैंडल बनने के बाद गाइज हम देख रहे हैं ये रेड कैंडल बनी। ओके, फिर से एक ये रेड कैंडल बनी। अब गाइज हम इस दो कैंडल को देखकर ट्रेड बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि भैया हाँ, यहाँ पर हम ट्रेड बना सकते हैं। अगर गाइज ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे। तो हम थोड़ा सा रिस्क लेके गाइज इस समय हम इंटर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर दिख रहा है वो सेलर का दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम इंटर होंगे। ओके, यहाँ पर इंटर होंगे और हम बैंक निफ्टी में भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ग्रीन कैंडल बना रही है और निफ्टी 50 रेड कैंडल बना रही है। तो यानी कि मार्केट दोनों कंफ्यूज है। बैंक निफ्टी अप डायरेक्शन की तरफ जाना चाहती है, बैंक निफ्टी में बायर मजबूत है और निफ्टी 50 में सेलर मजबूत है। तो भैया हो सकता हो मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाए। इसीलिए गाइस दो चार्ट को देखना जरूरी है। भले ही मार्केट आपका जो सोच रहे हैं उसी डायरेक्शन में चला जाए, ठीक है, लेकिन पूरा कंफर्मेशन के साथ आपको इंटर करना होता है। ओके, तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हैं भैया कि ट्रेड लें या न लें। ओके, उसके बाद गाइस ये रेड कैंडल बनती है। अब इस रेड कैंडल में हमको दिख रहा है भैया यहाँ पर हमको बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस दिख रहा है, और यहाँ पर जो निफ्टी 50 है वो भी इस दोनों पॉइंट को ब्रेक कर चुका है। अब गाइस यहाँ पर एंट्री होगी हमारी। ओके, यहाँ पर एंट्री हम करेंगे। ओके, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद हमारा जो गाइस स्टॉप लॉस होगा इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर ईएमए से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, 10-11 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम इसमें दे सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कितना सटीक स्टॉप लॉस हमको यहाँ पर मिल चुका है। अब मेरा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा भैया? मेरा टारगेट रहेगा ये वाला पॉइंट। ओके, ये वाला पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा। चलिए हम यहाँ पर इंटर हो चुके हैं भैया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या हमको ट्रेड मिलता है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो मेरा एसएल था वो मार्केट उड़ा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएल मार्केट उड़ा दिया है। इस कैंडल को हम देख के गाइस हम कंफ्यूज थे, हमारा एसएल यहाँ पर मार्केट उड़ा चुका है। चलिए कोई बात नहीं, हम तुरंत यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। 10 पॉइंट का एसएल देने के बाद एग्जिट कर देंगे। भले ही आपका एसएल लेने के बाद मार्केट आप ही के डायरेक्शन में जाए, हम चलती हुई कैंडल में गाइस ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर एक एसएल हमारा चला गया है, ठीक है, हम इस एसएल को एक्सेप्ट करेंगे। हम बहुत अच्छी जगह ट्रेड लिए थे गाइस। देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम सोच रहे थे कि मार्केट को नीचे जाना है, मार्केट नीचे भी गया,
लेकिन एसएल उड़ गया भैया, कोई बात नहीं, हम उतना एसएल देने के लिए तैयार थे। एक मार्केट में एसएल चला गया, हम अगली बार फिर से एक जो है गाइज अच्छा ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एसएल चला गया, छोटा सा एसएल गया, ठीक है। उसके बाद गाइज देखिए, हमारा जो मानना था कि मार्केट को यहाँ तक आना है, मार्केट यहाँ तक आया, ओके, भले ही हमारा एसएल ले लिया। अब यहाँ पर धीरे धीरे हम गाइज चल रहे हैं। अब गाइज कई लोग देखिए, कई लोग जो यहाँ पर एंटर नहीं हुए होंगे, जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर एंटर नहीं हुए होंगे, वो गाइज इस कैंडल को देखे होंगे तो एंटर हुए होंगे। वो सोच रहे होंगे भैया ये मोमेंट हमसे छूट ना जाए, ओके, वो एंटर हुए होंगे, यहाँ तक उनका प्रॉफिट भी चला होगा, कोई बात नहीं। ये कौन सी कैंडल है? ये कैंडल है गाइज, ये वाली कैंडल जो इसमें ग्रीन कैंडल बना ना, यहाँ पर क्लिक करिए, आप देखिए कि बैंक निफ्टी में ये वाली कैंडल है, ये ग्रीन वाली कैंडल आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो बैंक निफ्टी में ये वाली कैंडल है, रेड वाली कैंडल, ये वाली कैंडल। अब अगर बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं तो भैया बैंक निफ्टी में नीचे एक हमारा सपोर्ट लेवल है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, वीक क्रिएट कर रहा है, वीक क्रिएट कर रहा है, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। कैंडल को देख के हम ट्रेड नहीं लेंगे। एक बार हमारा एसएल हिट हो गया है, बैंक निफ्टी में देख रहे हैं कि नीचे के डायरेक्शन में बहुत ज्यादा वीक क्रिएट हो रहा है, यानी कि नीचे से बायर का पावर है, तो हम गाइज उनके अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। उसके बाद गाइज धीरे धीरे आप ऊपर के डायरेक्शन में चले जाएंगे। अब गाइज यहाँ पर देखिए, बहुत लोग ये सोचेंगे कि भैया यहाँ पर एक बेरिश इनगल्फिंग की पैटर्न क्रिएट हो रही है, ओके, लेकिन गाइज यहाँ पर हम ट्रेड ले लेते हैं, सॉरी, बुलिश इनगल्फिंग की पैटर्न क्रिएट हो रही है, इसको देखकर हम यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर ट्रेड हम तभी लेते हैं जब ये वाली EMA है, ये यहाँ कहीं दिखती, तो हम श्योर हो जाते कि भैया मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ओके। अब आप देख सकते हैं भैया, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट देखेंगे तो मार्केट की जो चाल है वो डाउन डायरेक्शन की तरफ है, तो हम इसके अगेंस्ट जाएंगे तो हमारी बहुत बड़ी टारगेट नहीं रहने वाली है। हम 1:1, 1:1.5, 1:2 तक ही सीमित रहेंगे, ओके। तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि EMA कैंडल के पास ही है, तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेंगे, ओके गाइज। अब आप देख सकते हैं मार्केट इस समय साइडवेज चल रही है और हमारा बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे वीक क्रिएट करती हुई ऊपर के डायरेक्शन में चल रही है, ओके। अब गाइज यहाँ पर देखिए, हमको एक ट्रेड प्लान करने का मौका मिल चुका है। कौन सा? गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। एक तो यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग की पैटर्न अगेन बनी है, इस रेड वाली कैंडल को गाइज ये ग्रीन वाली कैंडल निगल ली है। अब यहाँ पर मेरा जो श्योर शॉट है कि भैया हाँ यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, वो कौन सी लॉजिक है? वो लॉजिक ये है गाइज कि ये ग्रीन वाला जो कैंडल है ना, ये 50% को क्लोज कर दिया है इस EMA के ऊपर, ओके, इस EMA के ऊपर क्लोज कर चुका है। तो भैया यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग की पैटर्न भी क्रिएट हुई है, 50% का एरिया इसके ऊपर भी क्लोज कर चुका है, तो यहाँ पर 90% चांस है हमको गाइज ट्रेड बनाने के लिए, यहाँ पर प्रॉफिट करने के लिए, ओके। तो यहाँ पर हम एंटर होंगे, ओके। कहाँ पर एंटर होंगे गाइज? यहाँ पर हम एंटर होंगे लॉन्ग पोजीशन के साथ, हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के साथ गाइज इंटर हो जाएंगे इस जगह, ओके। अब इंटर होने के बाद गाइज हमारा जो एसएल रहेगा, देखिए कितना छोटा एसएल है, 11 पॉइंट का एसएल है। अब मेरा टारगेट कौन सा रहेगा गाइज? ये वाला जोन रहेगा, ओके, ये वाला जोन रहेगा। पहला टारगेट मेरा यही वाला जोन रहेगा गाइज, ओके। यहाँ पर 1.46 का गाइज यहाँ पर टारगेट हमको मिलने वाला है, ओके। यहाँ पर हम इंटर हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंटर हुए, कौन सी कैंडल है? ये ग्रीन वाली कैंडल है, ये ग्रीन वाली कैंडल। जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी को भी इस लेवल के पास आना चाहिए था, ओके। तो यहाँ पर हम इंटर हो चुके हैं गाइज। यहाँ पर भी गाइज हमको जो है देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है यहाँ तक गया, यहाँ तक इस कैंडल ने जो है गाइज पावर दिखाया, ओके। गाइज मैं एक चीज और आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस लेवल तक का टारगेट लेने के लिए बैठे हैं और कैंडल इसके थोड़ा सा नीचे आके गाइज आपको दिख रहा है कि कैंडल में गाइज ऊपर के डायरेक्शन से प्रेशर आना स्टार्ट हो गया है, तो आपको पोजीशन एग्जिट कर देना चाहिए। आप हमारे ट्रेड में देखते होंगे कि मैं प्रॉपर 2
के लिए नहीं बैठता हूँ, 3 के लिए नहीं बैठता हूँ, यानी कि 1:3, 1:2 के लिए नहीं बैठता हूँ। जब भी हमको कैंडल में कुछ ऐसी मोमेंट देखने को मिलती है कि भैया ऊपर के डायरेक्शन से ये हो रहा है, नीचे के डायरेक्शन से ये हो रहा है, तो मैं तुरंत अपने ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर इसके ऊपर से प्रेशर आना स्टार्ट हो गया था। जब हम यहाँ पर एंट्री लिए तो भैया ये जो कैंडल थी ना, ये कैंडल यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हमारी ट्रेड होती गाइस, यहाँ तक आई। ओके, यहाँ पर आई 1:1 का ट्रेड हमको मिल चुका था। यहाँ पर हम यहाँ तक के लिए बैठे थे, लेकिन इसके थोड़ा सा पॉइंट की कमी थी। तो भैया जैसे ही प्रेशर दिखती, हम यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास में एग्जिट हो जाते। इस पॉइंट के आसपास में गाइस हम एग्जिट हो जाते। ओके गाइस, हम पीछे अगर ऐसे देखते तो हमको एक चीज देखने को मिलता कि भैया यहाँ पर एक ऐसी लेवल थी जहां से मार्केट बार बार गाइस ये क्या कर रहा था, बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, ये लेवल। तो इस लेवल को भी ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, तो हम उसी लेवल के पास एग्जिट कर देते हैं। गाइस आप देखते होंगे कि जहां से मैं एग्जिट करता हूं लाइव मार्केट में, जो मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करके डालता हूं, जहां से मैं एग्जिट करता हूं मार्केट वहीं से तुरंत घूम जाती है हमारे अगेंस्ट में। ये होती है साइकोलॉजी। आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने गाइस इस लेवल को मार्क करा, कौन से कैंडल को देखकर, इस वाली कैंडल को देखकर। ओके, और आप देख सकते हैं मार्केट इसी के नीचे तुरंत गाइस रेजिस्टेंस लिया और मार्केट यहां से नीचे फॉल कर गया। ओके, अब गाइस यहां पर भी हम ट्रेड बना सकते थे, यहां पर हम एग्जिट हो जाते हैं, यहां पर भी हम ट्रेड बना सकते थे। यहां पर फिर से बेरिश इनगल्फिंग की पैटर्न क्रिएट हुई और इसने भी इस EMA के नीचे क्लोजिंग दी, तो यहां पर हम ट्रेड ले सकते थे इस पॉइंट तक। ओके, और इस पॉइंट तक 1:1, 1:2 का ट्रेड हम इजीली अचीव कर पाते। ओके गाइज, पूरे चार्ट को मैं एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और भी बड़ी हो जाएगी, शायद आप देखेंगे नहीं। तो इसी प्रकार से गाइज एक एक कैंडल को प्रिडिक्ट करके हमको ये समझना होता कि हम किस जगह एंट्री करेंगे तो हमारे लिए सही है, किस जगह हम एंट्री करेंगे तो हमारे लिए गलत है। ओके, कभी भी गाइज आपको इमोशन में नहीं बहना है। ऐसा नहीं है कि एंट्री नहीं मिल रहा है आप गलत जगह घुस जाइए, ऐसा कतई नहीं करना है। ओके, आई होप आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी गाइज डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहां पे भी मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।